सीमा सचिन की स्टोरी में वही हुआ जिसका डर था। अचानक से सीमा और सचिन लापता हो गए। सीमा कहाँ चली गई? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? घर पर ताले लग गए? जहाँ पर मीडिया खड़ा होता था वहाँ पर आज हू का आलम है। सीमा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और उसके अलावा उसके अपने ही वकील ने बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया है। इस वक्त क्या चल रहा है इस व्लॉग में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से सीमा हैदर की कहानी सामने आई है उस वक्त से पाकिस्तान में तो नहीं बल्कि भारत में खूब ले दे हो रही है। मीडिया पर चर्चे हैं, मीडिया पर बात हो रही है। अब मीडिया कुछ सवालात भी उठा रहा है। वहाँ पर दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। एक तो ये है कि अब उसने शादी कर ली है, उसको रहने की इजाज़त दी जाए। दूसरा वही बात भारतीय मीडिया कर रहा है कि शायद ये कोई जासूस है। भारतीय मीडिया के तो क्या ही कहने, वो तो कोई कबूतर भी पाकिस्तान से चला जाए तो उसको वो एक जासूस के तौर पर देखते हैं। ये तो फिर एक जीती जागती लड़की है जो इस वक्त भारत में मौजूद है। मीडिया वहाँ पर इस तरह उसका तांता बंधा हुआ है कि दिन भर मीडिया ही मीडिया वहाँ पर चल रहा है और सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। लेकिन अब कुछ सवालात उठना शुरू हो गए हैं। और सवाल क्या है? सवाल यह है कि अचानक से सीमा कहाँ पर चली गई, जबकि सचिन के चचा ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कुछ और ही रुदात सुना दी है। वो क्या रुदात सुनाई है वो इसी व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा जो भारतीय मीडिया है वो क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। देखिए, इस वक्त आप सबको मालूम है कि सीमा पाकिस्तानी लड़की है, खुद को क्लेम करती है कि वो सिंध से में पैदा हुई, कराची में उसकी शादी हुई। ये लव मैरिज थी और उसके बाद वो हैदर के साथ कुछ अर्सा रहती रही। उसके बाद सऊदी अरब में क्योंकि हैदर मौजूद होता है, वहाँ से वो जो उसको पैसे भेजता था, सीमा ये कहती है कि वो पैसे इकट्ठे करती थी, जमा करती थी और उसके बाद उसने उन्हीं पैसों का घर ले लिया। बाद में उस घर को 12 लाख रुपए का बेचा और उसी रकम को इस्तेमाल करते हुए टिकट्स और दीगर जो अखराजात पूरे किए और भारत पहुंच गई। वो कहती जब मैं नेपाल पहुंची तो मेरे पॉकेट में सिर्फ $100 थे और उसके बाद ये इसी डॉलर्स के ज़रिए मैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुई। सचिन वहाँ पर आ चुका था और वो मुझे ले गया और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये वो सारी बातें सुना रही है। अब कहाँ पे रहती है वो आपको पता है, जो रबूपुरा जो यूपी की सरहद और दिल्ली से मुत्सिल ये एक गांव है और कदरे कहा जाता है कि भारत में वैसे तो आपको पता है कि खासी गुर्बत है और जो गांव हैं बड़े वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। लेकिन इस गांव से मुतालिक वहाँ का मीडिया ये बता रहा है कि कदरे डेवलप ये गांव है। बहरहाल है गांव ही। मैंने देखा है उसका जो घर की जो वीडियो सामने आई वो खासा वो इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल एक आम फैमिली है। घर में वो पानी के लिए वो नलका जो हमारे यहाँ कभी किसी दौर में हुआ था लगा करता था, अब तो शाज़ो नादर ही कहीं दूर दराज इलाके में देखा जाता है। लेकिन वहाँ पर उस गांव में आज भी पानी निकालने के लिए उसी नलके का इस्तेमाल होता है जिसको हैंड पंप भी कहते हैं। मैंने वीडियो देखी जिसमें सीमा वो है पानी निकाल रही है। तो बहरहाल कराची की लाइफ और उस गांव की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये वक्त गुजरने के साथ सीमा को शायद इस बात का एहसास हो, लेकिन अभी तक तो वो मोहब्बत के घोड़े पर सवार है और मोहब्बत की वो ज़बान में बात करना चाह रही है। और ये कहती है कि इंसान ने मर जाना है तो मैंने इसलिए मोहब्बत का इंतखाब किया है। मोहब्बत का इंतखाब करना हर किसी का हक़ है, लेकिन उसने अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वहाँ पर लोग एक सवाल कर रहे थे कि शायद ये मुसलमान थी ही कभी नहीं। जिस तरह वो हिंदी बोलती है ऐसा कोई बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ, मैं भी हैरान था। इस तरह भारतीय मीडिया भी हैरान है कि इतनी फर हिंदी इस तरह नहीं आती। चलो हिंदी के आप अल्फाज सीख जाते हैं, हम भी अक्सर वो हिंदी फिल्में देखते हैं या कमेंट्री सुनते हैं तो जो अल्फाज हैं वो हमें याद हो जाते हैं, ज़हन नशीन हो जाते हैं, तो वो हम भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो एक्सेंट जो है वो कभी भी नहीं आता। अब मैं पंजाबी हूँ, मेरा एक्सेंट पंजाबी है, मैं भले उर्दू बोल रहा हूँ लेकिन लग ऐसा ही रहा है जैसे मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कहते हैं ना माँ बोली जो है वो पंजाबी है। तो फिर मुझे कैसे आ सकती है? तो ये एक सवाल है, जिसी सवाल की वजह से ही वो लड़की जो है मुख्तलिफ दबाव का शिकार है। मीडिया ने पहले दबाव डाला कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो, फिर उसने कहा कि जी मैंने क्योंकि मज़हब छोड़ दिया है। उससे मुझे भी एक वर्ड जो याद हो गया वो बार बार यूज़ करती है कि मैंने धर्म छोड़ दिया है।
तो इसलिए मैं अब वो कलमा पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसने कलमा पढ़ा ज़रूर, वो भी मैंने सुना, वो जो है अदायगी ठीक नहीं उसने की। बहरहाल उसने पढ़ा है, उसने अपने आप यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, मुसलसल कोशिश कर रही है कि मैं मुसलमान ही थी, सचिन के लिए मैंने मज़हब भी छोड़ दिया, मोहब्बत की शादी है और मैं मोहब्बत के लिए वहाँ पर मौजूद हूँ। दिल्ली से ये 50 किलोमीटर का फासला बनता है इस गाँव का, लेकिन अब उस घर को ताले लग चुके हैं और नहीं मालूम कि इस वक्त सीमा और सचिन और उनका पूरा ख़ानदान कहाँ पर गायब हो गया है। अब वो कहाँ पर है किसी को कोई इल्म नहीं, लेकिन वहाँ पर जब मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सवाल पूछा कि जी वो कहाँ पर चले गए, क्योंकि वो तो इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे थे और लोगों को इंटरव्यूज़ दे भी रहे थे। अचानक उन्हें क्या हुआ कि गायब हुए, तो वहाँ पर कहते हैं कि जी चचा जो सचिन के वो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी वो घर पर मौजूद नहीं हैं, आप लोग चले जाओ। और उन्होंने कहा कि ये लोग तंग आ चुके हैं आपसे, मीडिया से। ये बात मुझे किसी हद तक समझ आती भी है कि इंसान तंग आ सकता है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी वो नामालूम मुकाम पर चले गए हैं जहाँ कैमरे नहीं होंगे और जहाँ पर वो एक अपनी पर्सनल लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन वहाँ के जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि वो गायब हैं। कुछ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को चेकअप करवाने गए हैं, मगर किसी को इल्म नहीं है कि वो आखिरकार चले कहाँ पर गए। मामला उलझ गया है और घर छोड़ गए हैं, वहाँ पर आबाद नहीं है। जहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद होती थी, आज वहाँ पर हूक आलम है। इंडियन मीडिया इस पे सवालात उठा रहा है कि आखिरकार वो चले तो चले कहाँ पर गए। फिर इसी तरह मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो वकील हैं वहाँ के, सीमा के, भारत में हैं, और उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि सीमा रहेगी, तो उन्होंने कहा जी सीमा भारत में ही रहेगी। अगर तो वो जासूस है, जासूसी करने आई है, तो फिर जेल में रहेगी, और अगर जासूसी नहीं की और उसने मोहब्बत की शादी की है तो उसको कोई भारत से निकाल नहीं सकता। बहरहाल वहाँ अब उस सीमा ने अपने बच्चों के नाम तब्दील कर दिए हैं। जो फरीदा नाम की बच्ची थी उसका नाम मुनी रख दिया है, फरहान का नाम राज रख दिया है और फरीहा का नाम प्रियंका रख दिया। इस तरह चारों बच्चों के नाम तब्दील कर दिए। लेकिन सचिन ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने एक बात का वो क्लू ज़रूर दिया था। मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि वो मेरे ख्याल में अशनान कहते हैं कि वो करने गए, क्योंकि बरसात का महीना हिंदू मज़हब में जो खासा इसको मुक़द्दस माना जाता है, और वो उसने कहा था कि हम इसको लेके जाएंगे और उसके बाद फिर इसको जो इबादत है, जो उनकी पूजा पाठ है, वो भी करवाएंगे। बहरहाल इस वक्त सवाल एक और भी है कि अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं सीमा के ऊपर, क्योंकि ये बात तो वो ख़ुद भी मानती है कि वो गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में दाखिल हुई, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे कोई भी मुल्क ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि उसके मुल्क में कोई भी सिटीज़न गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो। और वहाँ के जो कवानीन मैं देख रहा था वो ये कहते हैं कि अगर ये केस साबित हो गया तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है या फिर उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पहले एक लड़की लूडो खेलते हुए इकरा जमानी वहाँ पर पहुँच गई थी और उसने शादी कर ली थी, बहरहाल उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। सीमा का केस बड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये मज़हब भी तब्दील कर चुकी है, तो इसके लिए ख़ासी मुश्किलात हो सकती हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब इस केस को रिज़ॉल्व होना चाहिए और ये केस ख़त्म हो, और हमें अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जो लोग इस बात को समझते हैं कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं और वो सिर्फ दुनियादारी उनको सिखा रहे होते हैं, तो याद रखिए कि कभी भी सीमा जैसी बच्चियाँ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम, और उसने एक शादी के लिए अपना मज़हब तक तब्दील कर दिया और उसे नहीं मालूम कि उसने क्या किया है या क्या नहीं किया। ज़िंदगी जैसे वो कहती छोटी सी है, मोहब्बत के नाम करती हूँ, लेकिन उसे ये भी मालूम होना चाहिए ज़िंदगी छोटी सी है और इसका आगे चल के हिसाब भी होना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।